पहला पाठ 1 राजाओं 10 वचन 1 से 10। शेबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति के विषय में सुना था और वो पहेलियों द्वारा उसकी परीक्षा लेने आई। वो ऊंटों की लंबी कतार के साथ यरूशलेम पहुंची, जिन पर सुगंधित द्रव्य, बहुत सा सोना और बहुमूल्य रत्न लदे हुए थे। वो सुलेमान के यहाँ अंदर आई और उसके मन में जो कुछ था, उसने वह सब सुलेमान को बताया। सुलेमान ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनमें एक भी ऐसा नहीं निकला जिसका सुलेमान संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। जब शेबा की रानी ने सुलेमान की समस्त प्रज्ञा, उसके द्वारा निर्मित भवन, उसकी मेज के भोजन, उसके साथ खाने वाले दरबारियों, उसके सेवकों की परिचर्या और परिधान, उसके मदिरा पिलाने वालों और प्रभु के मंदिर में उसके द्वारा चढ़ाई हुई होम बलियों को देखा, तो उसके होश उड़ गए। और उसने राजा से यह कहा, मैंने अपने देश में आपके और आपकी प्रज्ञा के विषय में जो चर्चा सुनी थी, वो सच है। जब तक मैंने आकर अपनी आँखों से नहीं देखा, तब तक मुझे उस पर विश्वास नहीं था। सच पूछिए तो मुझे आधा भी नहीं बताया गया था। मैंने जो चर्चा सुनी थी, उसकी अपेक्षा आपकी प्रज्ञा और आपका वैभव कहीं अधिक श्रेष्ठ है। धन्य है आपकी प्रजा और धन्य है आपके सेवक, जो आपके सामने उपस्थित रहकर आपकी विवेकपूर्ण बातें सुनते रहते हैं। धन्य है प्रभु आपका ईश्वर, जिसने आप पर प्रसन्न होकर आपको इस्राएल के सिंहासन पर बैठाया। इस्राएल के प्रति उसका प्रेम चिरस्थायी है, इसलिए उसने न्याय और धार्मिकता बनाए रखने के लिए आपको राजा के रूप में नियुक्त किया है। उसने राजा को 120 मन सोना, बहुत अधिक सुगंधित द्रव्य और बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। शेबा की रानी ने जितना सुगंधित द्रव्य सुलेमान को दिया, उतना फिर कभी नहीं लाया गया। सुसमाचार मार्कुस 7 वचन 14 से 23। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे, तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है, वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं, बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौचना में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में मार्कुस 7 वचन 14 से 23 से हमें याद दिलाया जाता है कि सच्ची पवित्रता केवल बाहरी रीतियों या दिखावे के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे हृदय की शुद्धता से उत्पन्न होती है। यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वो हमें अपवित्र नहीं करता है, बल्कि जो हमारे विचारों, इरादों और कार्यों से बाहर आता है, वो हमें अपवित्र करता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर सफलता और धर्मनिष्ठा के बाहरी मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करती है, यीशु हमें पवित्रता की एक गहरी समझ के लिए बुलाते हैं। वो हमें अपने हृदय और इरादों की जांच करने के लिए यह पहचानते हुए प्रोत्साहित करते हैं कि हमारे शब्द और कर्म हमारे आंतरिक स्वयं के कुंड से बहते हैं। हमारे प्रभु जोर देते हैं कि ईर्ष्या, छल और घमंड जैसे पाप हृदय में उत्पन्न होते हैं। यीशु का सच्चा अनुसरण करने के लिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करना और ईश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब करने वाली सद्गुणों को विकसित करना होगा। परंपराओं का पालन करना काफी नहीं है, हमें वास्तविक रूप से मसीही जीवन जीना होगा, जो ईश्वर और हमारे पड़ोसियों से प्रेम करने के आदेश से प्रेरित हो। जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा का नेतृत्व करते हैं, तो आइए हम अपने हृदय की शुद्धता और ईश्वर के साथ अपने संबंध में वास्तविकता के लिए प्रयास करें। ऐसा करके हम उसकी कृपा के पात्र बनते हैं, एक आवश्यकता में रहने वाली दुनिया में प्रेम और करुणा लाते हैं। हमारी इच्छा है कि पवित्र आत्मा हमें सच्ची पवित्रता की खोज में मार्गदर्शन करें, ताकि हमारे शब्द और कार्य हमेशा यीशु के प्रेम का प्रतिबिंब करें। आमीन।